हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एक सिविल इंजीनियर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या काम होता है। राइट, कौन कौन से जो काम है वो सिविल इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन साइट पे करने पड़ते हैं, या फिर दोस्तों सिविल इंजीनियर को कौन कौन सी बातें या फिर कौन कौन सा काम जो है उसको ज़रूर आना चाहिए, तभी दोस्तों वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहला काम दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग, राइट, मतलब ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी काम होता है वो दोस्तों कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के हिसाब से होता है। जो आर्किटेक्ट ड्राइंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर डिजाइनर जो ड्राइंग प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से ही साइट पे काम होता है। तो एज अ सिविल इंजीनियर अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब कर रहे हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को पढ़ते कैसे है वो आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों, साइट पे बहुत सारे जो ड्राइंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत होती है फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग से होती है। उसके बाद दोस्तों कॉलम बीम लेआउट है, राइट, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग वाले जो प्लान है वो है। ठीक है, तो इसके सारे जो ड्राइंग है आपको रीड करने आने चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है साइट पे काम करा पाएंगे ड्राइंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। दोस्तों जो भी जो स्टील डिटेलिंग वाले प्लान होते हैं, राइट, उसमें से हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है, या फिर कई बार दोस्तों बनकर भी आता है। अगर नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है? एक टेबल है जिसके अंदर दोस्तों अलग अलग जो स्टील है, राइट, डायमीटर की जो स्टील है वो है, उनके शेप कैसे है, उनका कितना, उनकी कटिंग लेंथ कितनी है, कितने नंबर्स लगने वाले हैं, टोटल लेंथ कितनी होगी और टोटल वेट कितना होगा। इस तरह से ये टेबल बनता है। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि स्टील के जो प्लान होते हैं कई बार दोस्तों उसमें नहीं दिए गए थे, तो एक सिविल इंजीनियर को उसमें से बार बेंडिंग शेड्यूल बना के उसकी जो कटिंग लेंथ है वो लेबर को देनी पड़ती है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ये कटिंग लेंथ क्या है। ठीक है, तो बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अलॉटिंग द वर्क टू द लेबर। दोस्तों साइट पे जो भी काम चल रहा है तो आगे क्या काम करना है इसकी डिटेल दोस्तों एज ए सिविल इंजीनियर आपको देनी पड़ती है। अगर आपके नीचे कोई सुपरवाइजर है तो आप उन्हें देंगे, और सुपरवाइजर क्या होगा, वो लेबर को गाइड करेगा। तो साइट पे क्या काम करना है या क्या काम चल रहा है, इसकी सारी डिटेल दोस्तों आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुपरविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों रेगुलरली साइट पे अलग अलग काम चलते रहते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर आपको जो भी काम चल रहा है उसका सुपरविजन करना चाहिए, क्योंकि कई बार दोस्तों साइट पे स्किल लेबर भी होती है, अनस्किल लेबर भी होती है, राइट। तो कंटिन्यूस सुपरविजन से अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइट सुपरविजन इट इज़ इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द सिविल इंजीनियर, राइट। तो साइट का सुपरविजन भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है दोस्तों चेकिंग द रिसीव्ड मटेरियल एंड प्रिपेयरिंग द मटेरियल यूज शेड्यूल। मतलब दोस्तों कि साइट पे जो मटेरियल का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। साइट पे कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल, मतलब सपोज सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, ये सारे जो बेसिक मटेरियल है उनका कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना यूज़ हुआ है, या फिर साइट पे कितना मटेरियल आया है, ये सारी डिटेल दोस्तों आपको दोस्तों मटेरियल यूज जो शेड्यूल है उसमें आपको रखनी पड़ेगी। पर उसके लिए भी दोस्तों एक ऐप आपको मैं बता देता हूँ कि एक पावर प्ले ऐप है, जिसमें जाके दोस्तों आप दोस्तों ये सारी जो रिकॉर्ड पहले दोस्तों बुक में हमें नोट करनी पड़ती थी, एक बुक बनाकर उसमें हमें नोट करनी पड़ती थी, पर इसको जो है वो पावर प्ले जो ऐप है इसमें आसानी। तो दोस्तों एक ऐप है पावर प्ले, ठीक है, जिसको गूगल प्ले स्टोर में से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पावर प्ले के अंदर दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टूल है। इसके अंदर आप जो है आपकी साइट की सारी डिटेल रख सकते हैं, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके अंदर मटेरियल जो है मटेरियल कितना है उसका रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 मटेरियल लिस्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे सीमेंट कितनी बैग अवेलेबल है, टीएमटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी 25 टन है, 5 टन यूज़ हुआ है, और यहाँ पे उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा कौन सी डेट को कितना आया है और कौन सी डेट को कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आप मटेरियल रिकॉर्ड रख सकते हैं। मटेरियल रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन पे आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको ऐड करना होगा जैसे कि सैंड। ठीक है, तो कलर आपको कौन सा है, तो वाइट सैंड आप लिख सकते हैं या फिर ब्लैक सैंड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक सैंड जैसे मैं यहाँ पे नोटेशन दे देता हूँ,
और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं यूनिट तो क्यूबिक फीट में हम इसको ऐड करेंगे कितना क्यूबिक फीट है। इसको ऐड करने के बाद ठीक है मटेरियल ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको अपडेट कर सकते हो। अब अपडेट स्टॉक में जाके आप एंटर कर सकते हो कितना अभी स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 5000 क्यूबिक फीट जो है सैंड अभी अवेलेबल है ठीक है। और उसके बाद इसको हमें सेव करना है। तो 5000 टोटल है और आज कितना यूज़ हुआ वो आप एंटर करेंगे। तो आज करीबन मेरा 200 क्यूबिक फीट जो है सैंड यूज़ हुई है ठीक है। तो 200 क्यूबिक फीट यहाँ पे सैंड हमारी यूज़ हुई है। तो जैसे आप ऐड करोगे ठीक है तो ऊपर आ जाएगा कि 500 क्यूबिक फीट थी उसमें से 200 यूज़ हुई। तो देखिए इसमें अब 29 तारीख को 5000 क्यूबिक फीट था। अभी 29 तारीख को जिसका स्टॉक है वो 200 हो गया। मतलब यहाँ पे डेट वाइज आपको एंट्री मिलती जाएगी। तो इस तरह से आप मटेरियल रिकॉर्ड भी इसके अंदर रख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों प्लॉटिंग द लाइंस लेवल्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों जो भी काम साइट पे होता है वो दोस्तों लाइंस और लेवल से होता है। और लेवल हमें कैसे चेक करना है डंपी लेवल से। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको दोस्तों डंपी लेवल का यूज़ आना चाहिए। डंपी लेवल से लेवल चेक करने आने चाहिए, लेवल शिफ्ट करने आने चाहिए ठीक है। अगर लेवल में गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत बड़ा दोस्तों नुकसान भी हो सकता है ठीक है। क्योंकि एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो साइट पे दोस्तों हमें जो है डंपी लेवल से लेवल चेक करते रहने चाहिए ठीक है। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज प्रिपेयरिंग द वर्क चार्ज शेड्यूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिना अगर प्लानिंग के अगर हम चलेंगे तो काम कभी टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये वर्क चार्ज शेड्यूल गैंट बैट चार्ज जिसे बोला जाता है ठीक है। तो वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे दोस्तों हमें पता चले कि अभी दोस्तों कौन सा काम चल रहा है और फ्यूचर में हमें कौन सा काम करना है ठीक है। तो ये सारी डिटेल दोस्तों ये जो चार्ट होती है इसके अंदर दी गई होती है जिससे दोस्तों हम जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे टाइम पे कंप्लीट कर सके ठीक है। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग द कटिंग लेंथ एंड नंबर्स ऑफ बार टू द स्टील लेबर्स ठीक है। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें जो है ड्राइंग रीड करनी पड़ती है। और ड्राइंग में दोस्तों स्ट्रक्चरल डिटेलिंग वाली होती है, स्टील रेनफोर्समेंट डिटेल वाली भी ड्राइंग होती है। तो उसमें से हमें दोस्तों स्टील बार का जो कटिंग लेंथ है राइट, अलग अलग स्टील बार लगे होते हैं, हर एक बार का हमें कटिंग लेंथ दोस्तों लेबर को देनी पड़ती है। और वो जो कटिंग लेंथ के कितने नंबर्स ऑफ बार उनको बनाने हैं वो डिटेल भी हमें उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल कई बार दोस्तों बार बेंडिंग शेड्यूल में मिल जाती है, कई बार नहीं होती, तो आपको खुद उसको देनी पड़ती है ठीक है। तो ये जरूर आपको आना चाहिए। उसके बाद है चेकिंग दी वर्क ऑफ स्लैब बीम एंड कॉलम बिफोर कॉन्क्रीटिंग। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीटिंग वर्क होता है जैसे कि स्लैब का है, फुटिंग का है, फाउंडेशन का है, कॉलम का है, बीम का है, तो इसके अंदर जो स्टील लग जाए उसके बाद कंक्रीट होने से पहले हमें इसको चेकिंग करना ज़रूरी है कि स्टील से सही से बांधा गया है कि नहीं, स्टील के जो है उसमें दोस्तों बराबर जो बेंड हुए हैं या नहीं, या फिर जो रेनफोर्समेंट है उसको सही से कवर प्रोवाइड किया गया है नहीं, ये सारी डिटेल दोस्तों चेक करना ज़रूरी है ठीक है। तभी दोस्तों ये आप दोस्तों ये काम है हमारा सही से हो पाएगा। देन दोस्तों चेकिंग एंड अरेंजिंग द इक्विपमेंट बिफोर कंक्रीट वर्क। दोस्तों ये इंश्योर करना जरूरी है जब भी कंक्रीट एक बार शुरू हो गया, अगर कोई मशीन या फिर वाइब्रेटर खराब हो जाता है तो हम काम रोक नहीं सकते, क्योंकि स्लैब को हम आधा नहीं छोड़ सकते। इसलिए दोस्तों जब भी हम काम शुरू करें कंक्रीटिंग का तो आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं जैसे कि एक वाइब्रेटर पकड़ लीजिए या फिर कोई जो कंक्रीट करने का जो सूट है उसकी डिटेल पकड़ लीजिए। तो सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं राइट वो आपको पहले तैयार करके चेकिंग करना जरूरी है ठीक है। देन सुपरविजन ऑफ कंक्रीटिंग वाइब्रेटिंग पोर्शन। दोस्तों जब भी कंक्रीटिंग चल रहा हो तब आपको सुपरविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है, क्योंकि अगर सही से वाइब्रेटर नहीं लगेगा तो कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग होगी, मतलब एयर वॉइड्स रह जाएंगे, उसकी वो हनी कॉम्बिंग क्रिएट करेगी और हमारी कंक्रीट की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि लेबर जो होते हैं वो आलसी होते हैं ठीक है, वो चाहते हैं कि कम से कम मेहनत में उनका काम चल जाए। तो अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो वो दोस्तों बराबर वाइब्रेशन का जो प्रोसेस है वाइब्रेटर बराबर नहीं लगाएंगे, जिससे हमारी कंक्रीट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद सुपरविजन ऑफ क्योरिंग प्रोसेस। दोस्तों क्योरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो कंक्रीट को अर्ली एज में प्रॉपर अमाउंट में अगर क्योरिंग नहीं मिले तो दोस्तों उसमें क्रैक पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की क्योरिंग भी ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज एटलीस्ट 14 डेज तक अच्छे से क्योरिंग हो रही है नहीं, वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योरिंग प्रोसेस हमें करनी हो रही है नहीं हो रही है देखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कीपिंग द नोट ऑफ ईच एंड एवरी कास्टिंग वर्क, मतलब जो भी वर्क हुआ है उसकी नोट हमें रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर कंक्रीटिंग हुआ है तो कितना मीटर क्यूब कंक्रीट हुआ है, अगर फॉर्म वर्क यूज़ हुआ तो कितनी क्वांटिटी फॉर्म वर्क की है, स्टील का कितना यूज़ हुआ है पर्टिकुलर वर्क में, लेबर कितने यूज़ हुए हैं, मटेरियल कितने यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल दोस्तों यहाँ एक एज ए सिविल इंजीनियर हमें रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल दोस्तों वो जो मैंने पावर प्ले ऐप बताया था उसमें भी आप रख सकते हो। अगर आप मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो खड़े खड़े मोबाइल में एप्लीकेशन के अंदर भी ये सारी जो रिकॉर्ड है आप रख सकते हो। उसके बाद दूसरे बहुत काम है, देखिए स्टील रिकॉर्ड जैसे कि अवेलेबल स्टील एंड यूज स्टील, प्रिपेयरिंग कंक्रीट रिकॉर्ड कितना यूज़ हुआ, राइट। उसके बाद लेबर मास्टर हमें बनाना पड़ता है, प्रिपेयरिंग बिल ऑफ क्वांटिटी, राइट। BOQ बनाना पड़ता है, प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर हायर अथॉरिटी। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसके लिए भी दोस्तों वो जो पावर प्ले ऐप है उसमें अंदर आप बना सकते हैं और हायर अथॉरिटी को भेज सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।